वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 327 और 327 पेज के ऊपर 71 नंबर का शीर्षक है, उसको देखिए। 8-10 पंक्ति हुई थी तो पुनः पढ़ लेते हैं। ज्ञान और ज्ञानत्व की सामग्री ते अन्य कारणते प्रमात्व के ज्ञान की उत्पत्ति, ठीक, अर्थात परत प्रामाण्य ग्रहवाद। ज्ञान और ज्ञानत्व, ज्ञान में रहने वाला धर्म ज्ञानत्व, उसकी जो सामग्री है, उस सामग्री से जो भिन्न सामग्री, उससे ग्रहण होता है किसका? प्रमात्व का। प्रमात्व की उत्पत्ति वो अलग चीज ऊपर बता दिया है। अब उसके ज्ञान की उत्पत्ति वो भी अलग कारणों से होती है, उस कारण से नहीं होती कि जो ज्ञान की सामग्री है, ज्ञानत्व की सामग्री है, ठीक। तैसे ज्ञान के ज्ञान की मतलब अनुव्यवसाय ज्ञान, ज्ञान व्यवसाय ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान, जिसको कहते हैं अनुव्यवसाय ज्ञान। तैसे ज्ञान के ज्ञान की सामग्री थे परमात्मा का ज्ञान होवे नहीं, किंतु ज्ञान का और ज्ञानत्व का जा सामग्री ते ज्ञान होवे तामे अन्य कारण थे, मतलब उससे अन्य सामग्री से तामे अन्य कारण थे परमात्मा का ज्ञान होवे है। मिल गया ना? कैसे स्पष्टीकरण कर रहे हैं? जैसे प्रत्यक्षादिक प्रमाण ते घटादिकन का ज्ञान होवे है। प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान होता है किसका? घट का, अयम घट। तैसे मन संयुक्त समवाय संबंध ते घटादि ज्ञान का ज्ञान होवे, अनुव्यवसाय ज्ञान। अयम घट, घट ज्ञान हुआ, और घट ज्ञानवान अहम, यह अनुव्यवसाय ज्ञान। और वो अनुव्यवसाय ज्ञान की सामग्री क्या है? मन संयुक्त समवाय, मन संयुक्त हुआ आत्मा, और उसमें समवाय संबंध से रहता है कौन सा? घट का ज्ञान। जैसे मन संयुक्त समवाय संबंध ते घटादि ज्ञान का ज्ञान होवे, नेत्रादि प्रमाण ते घट का ज्ञान होवे। लग गया? ताका अयम घट ऐसा आकार है जिसको व्यवसाय ज्ञान कहते हैं। और मनोरूप प्रमाण ते घट ज्ञान का प्रत्यक्ष होवे। घट ज्ञान का, घट का प्रत्यक्ष, उस प्रकार घट ज्ञान का प्रत्यक्ष, अर्थात ज्ञान का ज्ञान। मनोरूप प्रमाण ते घट ज्ञान का प्रत्यक्ष होवे, ताका घटम हम जानामि ऐसा आकार है। लग गया? घटम हम जानामि या मानस ज्ञान का विषय है, यह अनुव्यवसाय ज्ञान है, मानस ज्ञान है, उसके विषय 3, घट 1, व्यवसाय ज्ञान 2 और आत्मा 3। घटम हम जानामि या मानस ज्ञान का विषय घट ज्ञान, और घट भी विषय है। काहे थे? ज्ञान का ज्ञान अनुव्यवसाय कहिए। ज्ञान के ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुव्यवसाय। वस्तु के ज्ञान को व्यवसाय, घट का ज्ञान व्यवसाय ज्ञान है। उस ज्ञान का जो ज्ञान, उसको कहते हैं क्या? अनुव्यवसाय ज्ञान। घटाधिकन का ज्ञान व्यवसाय का ही है। अनुव्यवसाय ज्ञान का यह स्वभाव है क्या? व्यवसाय के मतलब व्यवसाय ज्ञान के विषय को त्यागे नहीं। अनुव्यवसाय ज्ञान का यह स्वभाव है कि वह जैसे व्यवसाय ज्ञान को विषय करता है, उस प्रकार व्यवसाय ज्ञान का जो विषय उसको भी विषय करता है, उसको छोड़ता नहीं है। कौन? अनुव्यवसाय ज्ञान। व्यवसाय ज्ञान के विषय को त्यागे नहीं, किंतु विषय सहित व्यवसाय को प्रकाश है। लग गया? विषय सहित व्यवसाय को मतलब विषय को भी प्रकाशित करता है और व्यवसाय को भी प्रकाशित करता है। कौन? अनुव्यवसाय ज्ञान। किंतु विषय सहित व्यवसाय को प्रकाश है। इसी वास्ते ज्ञान के ज्ञान की अनुव्यवसाय संज्ञा है। इसीलिए ज्ञान का जो ज्ञान, उसकी संज्ञा क्या है? अनुव्यवसाय। व्यवसाय के अनुसारी को अनुव्यवसाय का, व्यवसाय के पीछे चलने वाला जो, उसको कहते हैं क्या? अनुव्यवसाय। जैसे व्यवसाय के घटाधिक विषय है व्यवसाय ज्ञान। अयम घट, इस ज्ञान का विषय कौन है? घट। अयम पट, इस ज्ञान का विषय है पट। जैसे व्यवसाय के घटाधिक विषय है, तैसे अनुव्यवसाय के भी घटाधिक विषय है। याते
व्यवसाय के अनुसार अनुव्यवसाय है, इसलिए व्यवसाय के अनुसार होता है कौन? अनुव्यवसाय। और अनुव्यवसाय ज्ञान का आत्मा भी विषय है। 3 विषय है ना, अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय व्यवसाय ज्ञान है, व्यवसाय ज्ञान का जो भी घटादि विषय होगा वो भी है, और आत्मा भी विषय है। और अनुव्यवसाय ज्ञान का आत्मा भी विषय काहे? तो यह नियम है। क्या नियम है? ज्ञान, इच्छा, कृति, सुख, दुख, द्वेष, ये सब आत्मा के धर्म है। नहीं, एक मत के अनुसार बराबर। ज्ञान, इच्छा, कृति मतलब प्रयत्न, सुख, दुख, द्वेष, ये आत्मा के विशेष गुण है। लग गया? इनमें किसी एक गुण की प्रतीति होवे तो आत्मा की प्रतीति होवे है। क्या हो गया भाई? कट हो गया क्या ये सब? देखो भाई, चल, हाँ, क्या चल रहा है? आत्मा के विशेष गुण। इनमें किसी एक गुण की प्रतीति होवे तो आत्मा की प्रतीति होवे। कोई न कोई गुण को लेकर ही आत्मा का ज्ञान होता है। गुण को छोड़कर केवल आत्मा का ज्ञान नहीं, और आत्मा को छोड़कर केवल गुण का ज्ञान नहीं। ऐसा किसी की प्रतीति नहीं होवे तो आत्मा की प्रतीति होवे नहीं। याते सकल विशेष गुण को त्यागी के आत्मा की प्रतीति होवे नहीं। सभी विशेष गुण को छोड़ देंगे और केवल आत्मा की प्रतीति करने का प्रयास करेंगे, हो नहीं सकती। नहीं, ये को किया आत्मा की प्रतीति होवे नहीं। तैसे आत्मा को त्यागी के केवल ज्ञानादिकन की प्रतीति होवे नहीं। याते घट के ज्ञान का ज्ञान होवे तब आत्मा का भी ज्ञान होवे। घट का ज्ञान मतलब अनुव्यवसाय ज्ञान, और अनुव्यवसाय ज्ञान होता है तब आत्मा का भी ज्ञान होता है। अर्थात अनुव्यवसाय ज्ञान के विषय कितने हो गए? 3। व्यवसाय ज्ञान 1, व्यवसाय ज्ञान का जो भी विषय होगा वो 2, और आत्मा 3। तब आत्मा का भी ज्ञान होवे। याते व्यवसाय ज्ञान को और ताके विषय घट को, व्यवसाय ज्ञान अयम घट, उसका विषय घट। याते व्यवसाय ज्ञान को और ताके विषय घट को, तैसे व्यवसाय के आश्रय, व्यवसाय ज्ञान उसका आश्रय कौन है? आत्मा। समवाय संबंध से ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। व्यवसाय के आश्रय आत्मा को घटम हम जानानी यह प्रकाश है। यह ज्ञान क्या करता है? इन तीनों का प्रकाशन करता है। इसी वास्ते त्रिपुटी गोचर ज्ञान को अनुव्यवसाय कहे। इसीलिए अनुव्यवसाय ज्ञान को क्या कहते हैं? त्रिपुटी गोचर, 3 को विषय करने वाला जो ज्ञान, उसका नाम है क्या? अनुव्यवसाय। त्रिपुटी गोचर ज्ञान को अनुव्यवसाय कहे हैं। अनुव्यवसाय ज्ञान का करण मन है। अनुव्यवसाय का ज्ञान का करण कौन है? मन। असाधारण कारण, करण मतलब असाधारण कारण। अनुव्यवसाय ज्ञान का करण मन है। या तो सकल विषय ते मन का संबंध कया चाहिए। मन से अनुव्यवसाय, मन अनुव्यवसाय ज्ञान का असाधारण कारण कौन है? मन। मन से अनुव्यवसाय ज्ञान उत्पन्न होता है, और अनुव्यवसाय ज्ञान के विषय 3 है। अतः उन तीनों विषयों के साथ मन का संबंध बताना पड़ेगा, तभी तो प्रत्यक्ष होगा ना। ये बात उदाहरण दे रहे, जैसे घट, या ते सकल विषय ते मन का संबंध कया चाहिए। जैसे घट अर्धविराम, ज्ञान अर्धविराम, आत्मा विषय, घटा रहे अभी 3 बात। घट 1 हुआ, घट का ज्ञान 2 और आत्मा 3, ये 3 विषय है। तैसे और घटत्व, ज्ञानत्व, आत्मत्व भी घट ज्ञान के विषय है। अर्थात अनुव्यवसाय ज्ञान के विषय जैसे ये 3 है, उस प्रकार और 3 है। घट में रहने वाला घटत्व भी, ज्ञान में रहने वाला ज्ञानत्व भी, और आत्मा में रहने वाला आत्मत्व भी घट ज्ञान के विषय है। लग गया? आगे
घट ज्ञान से तो अब एक एक विषय के साथ मन का संबंध बता रहे हैं। तो घट का ज्ञान लीजिए, ज्ञान समवाय संबंध से रहता है कहाँ पर? आत्मा में। उस ज्ञान के साथ मन का संबंध कौन बनेगा? मन संयुक्त समवाय। मन संयुक्त हुआ आत्मा, उसमें समवाय संबंध से ज्ञान। घट ज्ञान से तो मन का स्व संयुक्त समवाय संबंध है। और ज्ञानत्व का जब प्रत्यक्ष होता है तब स्व संयुक्त समवेत समवाय, स्व मन उससे संयुक्त आत्मा, उसमें समवाय संबंध से ज्ञान, ज्ञान में समवाय संबंध से ज्ञानत्व, ज्ञानत्व से स्व संयुक्त समवेत समवाय संबंध है। हो गया ना? तो दो के साथ संबंध बता दिया, ज्ञान और ज्ञानत्व के साथ मन का। अब आत्मा के साथ, आत्मा से स्व संयोग संबंध है। बस आत्मा के साथ मन का संयोग, स्व संयोग, स्व मतलब मन, उसका संयोग संबंध है। आत्मा से स्व संयोग संबंध है। लगा इतना? आगे आत्मत्व से, आत्मा में रहने वाला धर्म आत्मत्व, उसके साथ मन का संबंध वो क्या है? स्व संयुक्त समवाय। वही आत्मत्व से स्व संयुक्त समवाय संबंध है। स्व मन, उससे संयुक्त आत्मा, उस आत्मा में समवाय संबंध से आत्मत्व धर्म समवाय संबंध है। और घट से तो मन का संबंध प्रत्यक्ष का हेतु संभव ही नहीं। मन का संबंध घट के साथ भी है, किंतु वह संबंध प्रत्यक्ष का कारण हो नहीं सकता है। कारण क्यों बता रहे? घट से तो मन का संबंध प्रत्यक्ष का हेतु संभव ही नहीं। काहे थे? बाह्य पदार्थ का ज्ञान स्वतंत्र मन से होवे नहीं। घटपट आदि क्या है? बाह्य पदार्थ है, और उनका ज्ञान स्वतंत्र मतलब चक्षुरादि इंद्रिय के बिना, बाह्य विषय घटादि, उनका ज्ञान मन से हो नहीं सकता है। बाह्य पदार्थ का ज्ञान स्वतंत्र मन से होवे नहीं, याते घट से मन का अलौकिक संबंध कहा चाहिए। अतः घट के साथ मन का संबंध है, लेकिन कौन सा? अलौकिक। याते घट से मन का अलौकिक संबंध कहा चाहिए। क्यों? लौकिक संबंध से बाह्य पदार्थ का ज्ञान मन से होवे नहीं। लौकिक संबंध तो 6 प्रकार का है ना। कौन कौन? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेषण। बराबर? ये कौन सा संबंध है? लौकिक। और अलौकिक 3 कौन कौन? ज्ञान लक्षण, सामान्य लक्षण, योगज धर्म लक्षण। लौकिक संबंध से बाह्य पदार्थ का ज्ञान मन से होवे नहीं। लगा ना? अलौकिक संबंध से बाह्य पदार्थ का भी मन से ज्ञान होवे। कौन संबंध से? अलौकिक संबंध से। ऐसा नहीं है, कोई माना है। अलौकिक संबंध से बाह्य पदार्थ का भी मन से ज्ञान होवे। सो अलौकिक संबंध कौन है भाई? तब कह रहे हैं ज्ञान लक्षण है। आगे अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय जो व्यवसाय ज्ञान, सो ही मन का घट से संबंध है। मतलब बराबर? अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय कौन? जो व्यवसाय ज्ञान। अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय कौन है? व्यवसाय ज्ञान। वो व्यवसाय ज्ञान ही क्या है? बस अलौकिक संबंध ज्ञान लक्षण। अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय जो व्यवसाय ज्ञान, सो ही मन का घट से संबंध है। ताका यह स्वरूप है। क्या? स्व संयुक्त समवेत ज्ञान। बस स्व मन, उससे संयुक्त आत्मा, आत्मा में समवेत मतलब समवाय संबंध से है कौन? ज्ञान, व्यवसाय ज्ञान, अयम घट, वही संबंध है। क्यों? दूसरा संबंध, ज्ञान लक्षण संबंध का दूसरा स्वरूप स्व संयुक्त संवेद ज्ञान विषयता। घट से मन का संबंध ऐसा मानेंगे। दूसरा प्रकार स्व संयुक्त संवेद ज्ञान विषयता। घटाइए स्व मन, उससे संयुक्त आत्मा, उस आत्मा में समवाय संबंध से व्यवसाय ज्ञान, और उस ज्ञान का विषय कौन है? घट। ज्ञान विषयता, घट से मन का संबंध है। लग गया? ज्ञान लक्षण वाक्य में ज्ञान लक्षण संबंध है ना, अलौकिक संबंध। तो ज्ञान लक्षण इस वाक्य में मतलब इस शब्द में लक्षण शब्द का स्वरूप अर्थ करे
लक्षण शब्द का क्या अर्थ करेंगे? स्वरूप। तब संबंध का स्वरूप क्या बनेगा? ज्ञान लक्षण मतलब ज्ञान स्वरूप संबंध, ज्ञान ही संबंध, ये उसका मतलब होगा। फिर लक्षण शब्द का स्वरूप अर्थ करे तब तो आद्य संबंध है। आद्य मतलब कौन सा? संयुक्त संवेद ज्ञान। संयुक्त संवेद ज्ञान बताया ना, स्वसंयुक्त संवेद ज्ञान, स्व मन, उससे संयुक्त आत्मा, उसमें समवाय संबंध से ज्ञान, ज्ञान लक्षण, ज्ञान स्वरूप संबंध। और लक्षण शब्द का ज्ञापक अर्थ करे। लक्षण शब्द का अर्थ आप स्वरूप नहीं करेंगे, फिर ज्ञापक है कि नहीं? तो ज्ञान लक्षण मतलब ज्ञान से ज्ञापक, क्यों? ज्ञान है ज्ञापक जिसका, है कि नहीं? ऐसा विषय ज्ञान ज्ञाप्य। लक्षण शब्द का ज्ञापक अर्थ करे तब द्वितीय संबंध है। स्व शब्द का अर्थ मन है, घटा रहे हो। स्व शब्द का अर्थ क्या है? मन। तासे संयुक्त आत्मा, आत्मता में, उस मन से संयुक्त कौन हुआ? आत्मा। उस आत्मा में समवेत व्यवसाय ज्ञान है। सो घट में रहे है, वो व्यवसाय ज्ञान भी कहाँ रहता है? विषयता संबंध से घट में रहता है। ज्ञान समवाय संबंध से आत्मा में रहता है। और ज्ञान का जो विषय, उस विषय में भी ज्ञान रहता है, विषयता संबंध से। समवेत व्यवसाय ज्ञान है, सो घट में रहे। या ते उक्त ज्ञान ही मन का घट में संबंध होने थे। लेकिन ज्ञान ही क्या है? संबंध। किसका किसके साथ? मन का घट के साथ संबंध। कौन संबंध? ज्ञान ही संबंध। उक्त ज्ञान ही मन का घट में संबंध होने थे। घट का मानस ज्ञान होवे, इसलिए घट का क्या हो सकता है? मानस ज्ञान। और द्वितीय पक्ष में दूसरा संबंध बताया ना, क्या बताया था? स्वसंयुक्त संवेद ज्ञान। हाँ, स्वसंयुक्त समवेत ज्ञान विषयता बराबर स्व मन, उससे संयुक्त आत्मा बराबर, और आत्मा उससे संयुक्त कौन हुआ? आत्मा। और उस आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान, व्यवसाय ज्ञान, उस ज्ञान की विषयता घट में। और द्वितीय पक्ष में उक्त ज्ञान की विषयता रूप संबंध घट में है। लग गया? व्यवसाय ज्ञान के विषय घट घटत्व दोनों है। व्यवसाय ज्ञान अयम घट, इस व्यवसाय ज्ञान का विषय घट भी है और घटत्व भी है। वहाँ पटत्व है ना, पटत्व को प को काटकर घ लिखिए, घटत्व। ठीक, व्यवसाय ज्ञान के विषय घट घटत्व दोनों है। लगा इतना? या ते व्यवसाय रूप संबंध से अनुव्यवसाय ज्ञान के दोनों विषय है बराबर। व्यवसाय रूप संबंध से मतलब व्यवसाय ज्ञान, यही क्या बन गया? संबंध। उस संबंध से अनुव्यवसाय ज्ञान के दोनों विषय है। कौन? घट भी घटत्व भी। इस रीति से घट ज्ञानाधिक अनुव्यवसाय ज्ञान के विषय है। इसलिए घट ज्ञान यही क्या हो गया? अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय है कि नहीं? अर्थात व्यवसाय ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान। इसलिए घट ज्ञान आदि अनुव्यवसाय ज्ञान के विषय, याते ज्ञान का ज्ञान अनुव्यवसाय है। इसलिए ज्ञान का ज्ञान क्या है? अनुव्यवसाय। ताकि सामग्री, अब उस अनुव्यवसाय ज्ञान की कौन सामग्री है वो बता रहे। ताकि सामग्री मन संयोग आदि रूप है, जो आप ये संबंध बताए, मन का संयोग वगैरह जो संबंध, वे सब क्या है? अनुव्यवसाय ज्ञान की सामग्री है। और उस ज्ञान का ग्राहक जो अनुव्यवसाय ज्ञान, उसकी जो सामग्री है बराबर, उससे परमात्मा का ग्रह नहीं होता है, किंतु उस सामग्री से अतिरिक्त सामग्री। इसलिए इसको भी कह दिया क्या? परत प्रामाण्य ग्रहवाद। परत प्रामाण्यवाद एक, परत प्रामाण्य ग्रहवाद दो। दोनों का भेद समझ में आया ना? परत प्रामाण्यवाद मतलब प्रामाण्य की उत्पत्ति परत होती है, और परत प्रामाण्य ग्रहवाद मतलब प्रामाण्य का जो ज्ञान हो रहा है वह भी अन्य सामग्री से हो रहा है, न कि ज्ञान ग्राहक सामग्री से। ज्ञान व्यवसाय ज्ञान, उसकी ग्राहक सामग्री जो भी है, अनुव्यवसाय ज्ञान और उसके संबंध वगैरह, उससे परमात्म ज्ञान नहीं होता है। प्रामाण्य का ज्ञान होने के लिए अतिरिक्त सामग्री लगती है। वो कौन है तो बता रहे हैं। ताकि सामग्री मन संयोग आदि रूप है। ता से ज्ञान का और ज्ञानत्व का ज्ञान होवे है बराबर।
वो संयोगादि सामग्री से क्या होता है? ज्ञान का और ज्ञानत्व का ज्ञान होवे है, परमात्मा का ज्ञान होवे नहीं है कि नहीं? किंतु परमात्मा का ज्ञान उस सामग्री से होता नहीं है। किंतु फिर ज्ञान होए के, ज्ञान हो गया ज्ञान, किंतु ज्ञान होए के पुरुष की सफल प्रवृत्ति होवे। अब परमात्मा का ग्रह ज्ञान, इस ज्ञान में परमात्मा उत्पन्न हुआ अन्य सामग्री से, किंतु उस परमात्मा का ग्रहण करने वाली अन्य सामग्री कौन है, इस बात को बता रहे अब। किंतु ज्ञान होए के पुरुष की सफल प्रवृत्ति होवे, तासे उत्तर काल में सफल प्रवृत्ति होने के बाद में प्रवृत्ति जनक ज्ञान में, ज्ञान से उत्पन्न होती है कौन? प्रवृत्ति, अर्थात प्रवृत्ति का जनक कौन हुआ? ज्ञान। तो प्रवृत्ति जनक ज्ञान में परमात्मा का अनुमिति ज्ञान होवे है, इसमें परमात्मा है यह अनुमिति ज्ञान होता है। उदाहरण देकर समझा रहे, जैसे तड़ाग में जल के प्रत्यक्ष ज्ञान थे, तड़ाग तालाब, उसमें जल का क्या हुआ? प्रत्यक्ष ज्ञान, जल के प्रत्यक्ष ज्ञान थे। जलार्थ की प्रवृत्ति हुई, देखा तालाब में जल है, अरे वाह कितना सुंदर जल है, चलो जल की जरूरत है मुझे, ले लेते हैं। तो गया वहाँ पर, बाल्टी भर के ले आया, सफल प्रवृत्ति हुई कि नहीं? तड़ाग में जल के प्रत्यक्ष ज्ञान थे, जलार्थ की प्रवृत्ति हुई, जल का लाभ होवे, जल को ले आ सकता है। तो पुरुष को ऐसा अनुमान होवे क्या? इदम जल ज्ञानम प्रमा सफल प्रवृत्ति जनकत्वात्, यत्र यत्र सफल प्रवृत्ति जनकत्वम तत्र तत्र प्रमात्वम यथा निर्णित प्रमायाम, ऐसा अनुमान, यह अनुमान हो जाता है। हो गया ना? कैसे? इदम जल ज्ञानम, यह जो जल ज्ञान है ये कैसा है? प्रमा है। बोलेंगे क्यों? सफल प्रवृत्ति जनकत्वात्, मुझे जल ज्ञान हुआ, मेरी प्रवृत्ति हो गई जल लाने के लिए, और मैं गया वहाँ से जल मिल गया मुझे, तो प्रवृत्ति मेरी सफल हो गई। इसका मतलब यह जो मुझे जल ज्ञान उत्पन्न हुआ था, कि जिसके कारण मुझे मेरी प्रवृत्ति हो गई पानी लाने के लिए, ये जो मुझे जल ज्ञान हुआ है वो कैसा है? प्रमा है। तो उस जल ज्ञान में जो परमात्मा, उसका ग्रह हो गया, अभी उसका ज्ञान हो गया अनुमान से। तो अनुमान सामग्री कैसी हो गई? बाह्य। तो बाह्य सामग्री से परमात्मा का ग्रह हो रहा है। तब पुरुष को ऐसा अनुमान होवे, इदम जल ज्ञानम प्रमा सफल प्रवृत्ति जनकत्वात्, यत्र यत्र सफल प्रवृत्ति जनकत्वम तत्र तत्र प्रमात्वम यथा निर्णित प्रमा, जैसे निर्णित प्रमा में होता है। यहाँ वर्तमान जल ज्ञान पक्ष है, इदम जल ज्ञान, ये क्या है? पक्ष। यद्यपि अनुमान काल में जल ज्ञान अतीत है, क्योंकि पहले जल ज्ञान हुआ था, बाद में प्रवृत्ति हो गई, फिर पानी ले आया वो, फिर उसके बाद वो अनुमान कर रहा है इदम जल ज्ञान है कि नहीं? अब वो जल ज्ञान तो भूतकाल में चला गया ना, वर्तमान में थोड़ी है कि नहीं? तो कैसा कह रहे हो आप वर्तमान जल ज्ञान पक्ष है करके? तब बता रहे हैं, यद्यपि अनुमान काल में जल ज्ञान अतीत है, तथापि वर्तमान के समीप भूत भविष्य भी वर्तमान ही होवे, किंतु वर्तमान काल के क्या है? वो समीप है, भूतकाल में गया लेकिन समीप है ना। तो वर्तमान काल के समीप यदि भूतकाल हो अभी अभी का, और वर्तमान काल के समीप क्या हो? भविष्य का, है कि नहीं? तो उसको भी वर्तमान काल ही माना जाता है, बराबर। तथापि वर्तमान के समीप भूत भविष्य भी वर्तमान ही कही है, लग गया। याते वर्तमान जल ज्ञान ही पक्ष कहा, इसलिए पक्ष कौन बताया? वर्तमान जल ज्ञान है तो अतीत, किंतु वर्तमान के समीप है, इसलिए वर्तमान कह दिया उसको। याते वर्तमान जल ज्ञान ही पक्ष कहा, अतीत नहीं कहा, लगा इतना। प्रमात्व साध्य है, और उस जल ज्ञान में सिद्ध किसको करना है? परमात्मा को। तो साध्य कौन हुआ? परमात्मा। और हेतु कौन है? सफल प्रवृत्ति जनकत्व, ये हेतु है। दृष्टांत, यत्र यत्र सफल प्रवृत्ति जनकत्व तत्र प्रमात्व यथा निर्णित प्रमाया, निर्णित प्रमा, ये क्या है? दृष्टांत। परमात्मा साध्य है, आगे हेतु दृष्टांत स्पष्ट है, लग गया। ये हुआ भाई अन्वय दृष्टांत देकर अनुमान। और व्यतिरिक्त दृष्टांत करना हो तो तब देखिए, व्यतिरिक्त दृष्टांत कहना होवे तो फिर क्या बनेगी व्याप्ति? यत्र यत्र सफल प्रवृत्ति जनकत्वम नास्ति तत्र तत्र प्रमात्वम नास्ति, लग गया जी। क्या व्यतिरिक्त व्याप्ति क्या बन गई? यत्र यत्र सफल प्रवृत्ति जनकत्वम नास्ति
तत्र तत्र प्रमात्वम नास्ति। प्रवृत्ति हो गई, सफल नहीं हुई, फिर उस ज्ञान में क्या नहीं है? प्रमात्व नहीं है। जिस ज्ञान के कारण प्रवृत्त हुआ था उस ज्ञान में प्रवृत्त नहीं है, प्रमात्व नहीं है। प्रमात्व नहीं, फिर क्या है? फिर अप्रमात्व अर्थात भ्रम। यत्र यत्र सफल प्रवृत्ति जनकत्व नास्ति तत्र तत्र प्रमात्व नास्ति। हो गया। यथा उदाहरण, सुक्तो रजत ज्ञानम है सामने, सुक्ति ज्ञान हो गया, रजत ज्ञान। तो इदम रजतम, यह ज्ञान प्रमा है क्या प्रमा? ये प्रश्न। तो उत्तर क्या है? अप्रमा। क्योंकि उस रजत ज्ञान ऐसा होने पर आदमी रजत लाने के लिए गया किंतु रजत मिला नहीं, सुक्ति मिली। इसका मतलब क्या हुआ? वह ज्ञान कैसा रहा? निष्फल प्रवृत्ति का जनक, सफल प्रवृत्ति का जनक नहीं। और निष्फल प्रवृत्ति का जनक जो होता है वह क्या होता है? भ्रम, अप्रमा, अभ्रम। यथा सुप्तो रजत ज्ञानम, इस रीति से वाक्य कहे या अनुमानते जल ज्ञान में प्रमात्व का निश्चय होवे। इस अनुमान से जल ज्ञान में क्या होता है? प्रमात्व का निश्चय हो। इस रीति से सकल ज्ञानों में, बराबर, सकल ज्ञानों में सफल प्रवृत्ति से प्रमात्व की अनुमिति हो भी है। इस रीति से सकल जितने भी ज्ञान होते हैं, ज्ञान हुआ, प्रवृत्ति हो गई, प्रवृत्ति यदि सफल है तो प्रमात्व का निश्चय, प्रवृत्ति निष्फल है तो अप्रमात्व का निश्चय। इसलिए सकल ज्ञानों में सफल प्रवृत्ति से परमात्मा की अनुमिति हो गया, लग गया। आगे जल ज्ञान ग्राहक सामग्री, जलम अहम जानामि है नहीं, तालाब का जो जल है, जल ज्ञान, ये जल है करके इदम जलम, उस जल ज्ञान को ग्रहण करने वाली सामग्री वो कौन है? अनुव्यवसाय और अनुव्यवसाय के कारण संबंध आदि। जल ज्ञान ग्राहक सामग्री जलम अहम जानामि या अनुव्यवसाय की सामग्री है, लग गया। तथापि परमात्म ग्राहक सामग्री उक्त अनुमान है, किंतु ज्ञान की ग्राहक सामग्री अलग है और परमात्म को ग्रहण करने वाली, परमात्म का ध्यान कराने वाली सामग्री अलग है। जैसे ऊपर अनुमान दिया, वो अनुमान सामग्री बन गया, किसके लिए? परमात्म का ज्ञान के लिए। परमात्म ग्राहक सामग्री उक्त अनुमान है, लग गया। स्व अनुव्यवसाय की सामग्री से भिन्न होने थे। सो अनुमान, वो अनुमान अनुव्यवसाय की जो सामग्री है, संयोगाधिक संबंधाधिक, उससे क्या है? भिन्न है। सो अनुव्यवसाय की सामग्री से भिन्न होने थे पर है, या ते परत परमात्म ग्रह हो गए। इसलिए परमात्मा का ग्रह भी परत और परमात्मा भी परत। यद्यपि न्याय मत में अनुमिति का विषय पक्ष भी हो गए। पर्वतो वन्यमान अनुमिति हुई, जैसे पर्वतो वन्यमान धूमातीस अनुमान में पक्ष कौन है? पर्वत, साध्य वन्य है, बराबर। किंतु अनुमान करने के बाद जो अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है, उस अनुमिति ज्ञान का विषय जैसा साध्य है वैसा पक्ष भी हो, क्योंकि अनुमिति ज्ञान क्या उत्पन्न हुआ? पर्वतो वन्यमान, तो उस ज्ञान का विषय पर्वत भी हुआ और वन्य भी हुआ, साध्य। यद्यपि न्याय मत में अनुमिति का विषय पक्ष भी हो गए, लग गया। और उक्त अनुमिति में जल ज्ञान पक्ष है। वो जो अनुमान बताया ना, इदम जल ज्ञानम प्रमा सफल प्रवृत्ति जनकत्वात्, उसमें पक्ष कौन है? जल ज्ञान। उक्त अनुमिति में जल ज्ञान पक्ष है, याते परमात्मा का अनुमान भी ज्ञान ग्राहक सामग्री है, लग गया ना। इसलिए परमात्मा का अनुमान हुआ ना, वो भी कैसा हुआ? ज्ञान ग्राहक सामग्री से ही हुआ। तब कैसे आप उसको परत बोल रहे हो? ज्ञान ग्राहक सामग्री कैसा हुआ? ज्ञान ग्राहक सामग्री कौन है? हाँ, देखिए, यद्यपि न्याय मत में मिल गया, ऊपर एक दो पंक्ति। यद्यपि न्याय मत में अनुमिति का विषय पक्ष भी हो गया है, अनुमिति का विषय केवल वन्य नहीं है, पर्वत भी है, बराबर है कि नहीं? और उक्त अनुमिति में जल ज्ञान क्या है? पक्ष। याते परमात्मा का अनुमान भी, कौन अनुमान? इदम जल ज्ञानम प्रमा सफल प्रवृत्ति जनकत्वा, मिल गया ना।
ये प्रमात्व का अनुमान है। याते प्रमात्व का अनुमान भी ज्ञान ग्राहक सामग्री है। वो अनुमान भी क्या हो गया? ज्ञान ग्राहक। ज्ञान कौन है? पक्ष कौन है? जल ज्ञान। उसको ग्रहण करने वाली, क्योंकि अनुमिति का विषय पक्ष भी होता है ना, उसको भी तो ग्रहण कर रहा है वो अनुमान। और पक्ष कौन है? जल ज्ञान। तो उसको भी ग्रहण करने वाला जैसा अनुव्यवसाय होता है वैसा ही अनुमान भी हो रहा है। अर्थात अनुमान भी कैसा हुआ? ज्ञान ग्राहक सामग्री ही हुई। और परत आप कब बोलते हो? ज्ञान ग्राहक सामग्री से भिन्न सामग्री हो। या अनुमान तो ज्ञान ग्राहक ही सामग्री बन गया, उससे भिन्न तो नहीं हुआ। तो परत प्रमात्व का ग्रह कैसा कह पाओगे? ये शंका समझ में आ रही है कि नहीं? यद्यपि न्याय मत में अनुमिति का विषय पक्ष भी हो गया है और उक्त अनुमिति में जल ज्ञान पक्ष है। याते प्रमात्व का अनुमान भी ज्ञान ग्राहक सामग्री है। लग गया? शंका हुई यद्यपि से यहाँ तक। तैसे उत्तर दे रहे, अनुव्यवसाय भी दो प्रकार का हो गए है। अनुव्यवसाय कितने प्रकार का होता है? दो। कैसे? एक तो जलम अहम जानामी, है कि नहीं? ऐसा अनुव्यवसाय हो गए जहाँ प्रमात्व निश्चय के उत्तर अनुव्यवसाय हो गए, है कि नहीं? एक तो अनुव्यवसाय हुआ, जल ज्ञान हुआ, फिर जलम अहम जानामी मतलब जल ज्ञानवान अहम, मैं जल ज्ञान वाला हूँ, एक हो गया अनुव्यवसाय। ऐसा अनुव्यवसाय हो गया जहाँ प्रमात्व निश्चय के उत्तर, किंतु प्रमात्व निश्चय होने के बाद अनुव्यवसाय हो रहा है, वो अनुव्यवसाय अलग ढंग का है। वो कैसा है? वो दे रहे। जहाँ प्रमात्व निश्चय के उत्तर अनुव्यवसाय होवे तहाँ जलम प्रमिनोमी, ऐसा अनुव्यवसाय होता है। तो दो अनुव्यवसाय हुए कि नहीं? जलम अहम जानामी पहला और जलम प्रमिनोमी, ऐसा अनुव्यवसाय होवे। लग गया? याते उक्त अनुमान रूप ज्ञान ग्राहक सामग्री ते प्रमात्व का निश्चय हुआ है कि नहीं? याते उक्त अनुमान रूप ज्ञान ग्राहक सामग्री थे। अनुमान भी क्या है? ज्ञान ग्राहक सामग्री। क्यों? अनुमिति का विषय पक्ष भी होता है और पक्ष तो यह ज्ञान है, तो उसकी भी ग्राहक सामग्री हो गई फिर अनुमिति अनुमान। याते उक्त अनुमान रूप ज्ञान ग्राहक सामग्री ते, ज्ञान ग्राहक सामग्री से ही, कौन ज्ञान ग्राहक सामग्री? यहाँ पर अनुमान, उससे ही परमात्मा का निश्चय होया। बराबर। द्वितीय अनुव्यवसाय की सामग्री भी ज्ञान ग्राहक है। द्वितीय अनुव्यवसाय कौन सा? जलम प्रमिनोमी। द्वितीय अनुव्यवसाय की सामग्री भी कौन है? ज्ञान ग्राहक है। तासे परमात्मा का निश्चय हुआ, उससे क्या हो रहा है? परमात्मा का निश्चय हो रहा है। द्वितीय अनुव्यवसाय की सामग्री भी ज्ञान ग्राहक सामग्री है। लग गया? तासे परमात्मा का क्या हुआ? निश्चय हुआ। पंक्ति लग रही? पुनः देखिए, याते उक्त अनुमान, ऊपर से एक पंक्ति, और उक्त अनुमान रूप ज्ञान ग्राहक सामग्री ते बराबर परमात्मा का निश्चय हुआ। और द्वितीय अनुव्यवसाय की सामग्री भी, द्वितीय अनुव्यवसाय कौन? जलम प्रमिनो। द्वितीय अनुव्यवसाय की सामग्री भी ज्ञान ग्राहक है। लग गया? तासे परमात्मा का निश्चय हुआ। इस रीति से फिर क्या करो? ज्ञान ग्राहक सामग्री से परमात्मा का निश्चय हो रहा है ना। और तुम्हारे सिद्धांत मत में क्या है? सिद्धांत मत में स्वतः प्रामाण्य है, ये तो परत प्रामाण्य नैयायिकों का कह रहे, ठीक है कि नहीं? तो फिर ज्ञान ग्राहक स्वतः प्रामाण्य मतलब ज्ञान ग्राहक सामग्री से ही, तो ज्ञान ग्राहक सामग्री से ही प्रामाण्य ग्रह हो रहा है, तो सिद्धांत मत ही सिद्ध हुआ, ये कह रहे। इस रीति से सिद्धांत कोटि स्वतः प्रामाण्य ग्रह की प्राप्ति हुई। स्वतः प्रामाण्य ग्रह की क्या हो गई? सिद्ध करने लगे परत प्रामाण्य ग्रह, सिद्ध हो गया स्वतः प्रामाण्य का ग्रह की प्राप्ति हुई। ऐसा कोई शंका करेगा? यद्यपि से लेकर यहाँ तक शंका है। उत्तर दे रहे, तथापि जो जो ज्ञान ग्राहक सामग्री सो सारी परमात्मा की ग्राहक है, यह सिद्धांत कोटि है। सिद्धांत पक्ष यह है, किसी एक कार्य स्थल पर ज्ञान ग्राहक सामग्री से परमात्मा का ग्रह हुआ, फिर वहाँ स्वतः, ऐसा अर्थ नहीं है। क्या अर्थ है? फिर सभी जगह जो जो ज्ञान ग्राहक सामग्री है उससे ही ग्रहण होता है, किसका? परमात्मा का। तथापि जो जो ज्ञान ग्राहक सामग्री सो सारी परमात्मा की ग्राहक है, यह सिद्धांत कोटि है। लग गया? ज्ञान ग्राहक सकल सामग्री में, ज्ञान को ग्रहण करने वाली सकल सामग्री में जलम अहम जानामी,
या अनुव्यवसाय की सामग्री भी अंतर्भूत है। बराबर। ज्ञान ग्राहक की सकल सामग्री में ये सामग्री भी आ जाती है। ज्ञान ग्राहक सकल सामग्री में जलम अहम जानामि या अनुव्यवसाय की सामग्री भी अंतर्भूत है। हो गया। तासे परमात्मा का ग्रह होवे नहीं, किंतु उससे तो परमात्मा का ग्रह नहीं हो रहा है। किससे? जलम अहम जानामि इत्याकारक अनुव्यवसाय की ग्राहक सामग्री से परमात्मा का ग्रह नहीं हो रहा है। फिर अनुव्यवसाय ज्ञान की जो सामग्री, उससे भिन्न सामग्री जो अनुमान, उससे परमात्मा का निश्चय हो रहा है। भले वो भी ज्ञान ग्राहक सामग्री हो, किंतु उतने मात्र से सिद्धांत पक्ष सिद्ध हुआ ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सिद्धांत का क्या है मत? जो जो ज्ञान ग्राहक सामग्री है उससे परमात्मा का ग्रह होता है। अतः अनुव्यवसाय ज्ञान की ग्राहक जो सामग्री संयोगाधिक है उससे परमात्मा का निश्चय यदि माना होता तब सिद्धांत पक्ष सिद्ध होता। ये कह रहे अंतर्भूत है। तासे परमात्मा का ग्रह होवे नहीं, लग गया ना। याते सिद्धांत कोटि का अंगीकार नहीं, मतलब सिद्धांत मत, वेदांत का मत यहाँ सिद्ध हो रहा है ऐसा कह नहीं सकते। लग गया। तो कुल मिलाकर चिंतन क्या हुआ? परमात्मा की उत्पत्ति परतः, और परमात्मा का मतलब प्रामाण्य का जो ज्ञान, वह ज्ञान भी परतः। परतः मतलब ज्ञान ग्राहक सामग्री से भिन्न सामग्री से ग्रहण होता है। किसका? प्रामाण्य का, परमात्मा का, है कि नहीं? इसलिए परत प्रामाण्य और परत प्रामाण्य ग्रह, ये दोनों बात नैयायिकों की यहाँ तक बता दी। ठीक है। फिर आगे इस से घटाधिकरण के ज्ञान थे, वो आगे की पंक्ति, आगे का विषय हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा